Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic drag lines. Drag lines are most important equipment in excavating work in work site. Students, we see drag lines in different components of drag lines. The drag line excavator is a large excavator that operates with a different process. ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर एक लार्ज एक्सकेवेटर है जो डिफरेंट प्रोसेस ऑपरेशन में या ऑपरेट करने में काम में लिया जाता है. द इक्विपमेंट यूटिलाइज ए होइस्ट रूप सिस्टम दैट अटैच टू ए बुकेट्स वाया ए होइस्ट कोपलर. इस इक्विपमेंट में एक होइस्ट रूप सिस्टम काम में लिया जाता है जो होइस्ट कोपलर के माध्यम से एक बुकेट को अटैच करता है. द अदर साइड ऑफ द बुकेट इज affixed to a drag line that runs from the bucket to the cab. बुकेट के अदर साइड को ड्रैग लाइन से लगा दिया जाता है जो बुकेट को कैब तक ले जाता है. द होइस्ट रूप राइज एंड लोअर द बुकेट्स. होइस्ट रूप राइज होती है और बुकेट को लोअर करती है. वाइल द ड्रैग लाइन पुल्स द बुकेट टूवर्ड्स द ड्राइवर. जबकि ड्रैग लाइन ड्राइवर को बुकेट साइड पुल करती है. ड्यू टू देयर वेट ड्रैग लाइन्स आर ऑफ्टन असेंबल्ड ऑन साइट. उनके वेट के कारण अक्सर ड्रैग लाइन को कलेक्ट कर लिया जाता है. द यूनिक सिस्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सकेवेटर इज commonly used in large scale civil engineering project like canal dredging. इस प्रकार के एक्सकेवेटर यूनिक सिस्टम का यूज नॉर्मली लार्ज स्केल पर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में किया जाता है. लाइक कैनाल ड्रेडिंग, जैसे कैनाल ड्रेडिंग में. स्टूडेंट्स, जो ड्रैग लाइन होती है उसका मेनली यूज कैनाल ड्रेडिंग में एक्सकेवेटर वर्क में किया जाता है. ड्रैग लाइन यूज्ड. ए ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर इज ए पीस ऑफ heavy equipment used in civil engineering, surface mining and excavating. ए ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर पीस एक हैवी इक्विपमेंट है जिसका यूज सिविल इंजीनियरिंग में सरफेस माइनिंग और एक्सकेवेटिंग वर्क में किया जाता है. ए लार्ज एक्सकेवेटर use a drag line
टू पुल ए बुकेट बाय ए वायर केबल। ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर एक बुकेट जो वायर केबल से जुड़ी हुई होती है। लार्ज एक्सकेवेटर का यूज ड्रैग लाइन में बुकेट को वायर केबल से जोड़ा जाता है। द ऑपरेटर lowers the buckets down to material that is supposed to be excavated। जो भी ऑपरेटर होता है वो बुकेट को लोअर डाउन करता है और मटेरियल को बुकेट में फिल कर कर एक्सकेवेटिंग मटेरियल को फिल करके बाहर निकालता है। अब स्टूडेंट्स अपन देख सकते हैं इसके ड्रैग लाइंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट जो ड्रैग लाइन है उसके अंदर ये वाला पार्ट होता है कैब का, जहाँ पर जो भी ड्राइवर होता है वो इसको क्या करता है, स्टार्ट करता है, ऑपरेट करता है। जो भी ऑपरेटर होता है वो इसके अंदर रहता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अपन इसके अंदर ये जो पार्ट होता है ये होती है एक बूम जो स्टील का बना हुआ होता है। इस बूम पर एक घिरनी लगी हुई होती है। जो ये बूम है स्टूडेंट्स इसे बूम होस्ट केबल से होस्ट करके रखा जाता है। एक स्टूडेंट्स इसके अंदर होस्टिंग केबल होती है जो डायरेक्ट बुकेट से अटैच होती है। इसमें स्टूडेंट्स बुकेट्स होता है जो होस्ट केबल ड्रैग केबल से अटैच होता है। यह जो स्टूडेंट्स बुकेट्स है ये ही डिगिंग प्रोसेस में नीचे जाता है। डिगिंग प्रोसेस में नीचे जाने पर जो भी मटेरियल होता है वो इस बुकेट के अंदर फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद में इस बुकेट को वापस से बाहर निकाल लिया जाता है और मटेरियल को इसमें से खाली कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स जो ऑपरेटर होता है वो कैब में बैठा हुआ इससे क्या करता है, ऑपरेट करता है। कैब में से ये होस्ट केबल को रिलीज करता है तो बुकेट जो डिगिंग वर्क है वहाँ पर चला जाता है और वापस से होस्ट केबल को पुल करने पर यह बुकेट बाहर आ जाता है और जो होस्ट केबल होती है वो कैब के ऊपर क्या हो जाती है, कलेक्ट होती रहती है। एक स्टूडेंट इसके अंदर होता है फेयर लीड और ड्रैग केबल। स्टूडेंट जो बुकेट है वो दो लाइंस केबल से होता है कनेक्ट, होस्ट केबल से और ड्रैग केबल से। तो स्टूडेंट जो होस्ट केबल है यह तो कैब के ऊपर साइड में होती है और ड्रैग केबल है वो कैब के नीचे साइड में होती है। जो ऑपरेटर होता है वो इसे खाली करने के लिए, बुकेट को खाली करने के लिए जो ड्रैग केबल है उसका यूज करता है। इसे वो खींचकर और बुकेट खाली हो जाता है। स्टूडेंट्स जो बुकेट खाली होने के बाद में फिर से वही प्रोसेस इसके अंदर होती है। वापस से जो ऑपरेटर है वो होस्ट केबल को रिलीज करता है, बुकेट नीचे जाती है और जो ड्रैग केबल है वो भी रिलीज हो जाती है। फिर इसे वापस से जो भी मटेरियल होता है उसे फिल करके बाहर पुल किया जाता है। जो कैब के ऊपर पुल होस्ट केबल हो जाती है, खिंच जाती है और बुकेट बाहर आ जाता है। और बुकेट बाहर आने पर फिर से ड्रैग केबल को खींचा जाता है और इसे खाली कर लिया जाता है। और स्टूडेंट जो बूम होता है ये वाला पार्ट इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये सब चीज़ें इस बूम पर ही डिपेंड करती है। इस बूम पर ही जो एक घिरनी लगी हुई होती है उससे ही यह बुकेट अप और डाउन होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। और स्टूडेंट जो इसमें ये वाला पार्ट है ये इस यहाँ पर या तो टायर सिस्टम होता है या फिर चेन सिस्टम होता है जिसके द्वारा ड्रैग लाइन को जो साइट होती है उस पर लाया और ले जाया जा सकता है।
और स्टूडेंट जो इसमें इंजन होता है वो भी केव के नीचे वाले पोर्शन में लगा हुआ होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रैगलाइन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ कंपोनेंट्स की। स्टूडेंट जो ड्रैगलाइन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट जो ड्रैगलाइन होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। क्रेवलर माउंटेड ड्रैगलाइन, सेकंड व्हील माउंटेड ड्रैगलाइन, थर्ड ट्रक माउंटेड ड्रैगलाइन। तो स्टूडेंट 3 टाइप्स की हो गई हैं। और इसके स्टूडेंट कंपोनेंट्स देखते हैं अपन। बूम लेंथ, जो स्टूडेंट इसकी बूम लेंथ होती है आपने डायग्राम में देखा होगा, जो ये बूम लेंथ है वो कितनी होगी इसकी, वो होगी 15 मीटर से 24 मीटर। और स्टूडेंट इसकी देखते हैं अपन कैपेसिटी कितनी होती है, 5400 kg टू 2700 kg। स्टूडेंट देखते हैं अपन जो इसका बूम एंगल इन डिग्री होता है, जो बूम है वो कितने डिग्री तक रोटेट होता है। तो स्टूडेंट जो बूम होता है वो 20 to 45 डिग्री एंगल इसके अंदर होता है। डंपिंग रेडियस इन मीटर, जो इसकी स्टूडेंट डंपिंग रेडियस है वो होती है 12 to 26 मीटर। डंपिंग हाइट, स्टूडेंट जो इसकी डंपिंग हाइट है ड्रैग लाइन की वो होती है 3 to 13 मीटर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ इन मीटर, जो इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होती है वो कितनी होती है 12 to 6 मीटर। अब स्टूडेंट देखते हैं इसकी बुकेट की क्वांटिटी, जो इसका बुकेट है उसके अंदर कितना मटेरियल आ जाता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट जो भी बुकेट होता है उसमें 0.38 मीटर क्यूब टू 3.25 मीटर क्यूब इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसके अंदर इतना मटेरियल अपन भर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसके हो गए कंपोनेंट्स और उनकी रेंज। अब स्टूडेंट देखते हैं जो क्रेवलर माउंटेड ड्रैग लाइन है वो किस टाइप की होती है। ये स्टूडेंट इसका कैब हो गया, यहाँ से जो ऑपरेटर है वो इसे ऑपरेट करता है। ये इसमें बूम है और बूम पे होइस्ट केबल और बूम होइस्ट केबल दोनों लगी हुई होती है। ये दोनों कैब के अंदर आती है, कैब के ऊपर से। और स्टूडेंट जो इसकी बुकेट होती है वो ये होती है और एक लाइन इस पे अटैच होती है। स्टूडेंट्स यहाँ से होइस्ट बुकेट होइस्ट केबल को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ढीला छोड़ा जाता है। तो यह जो बुकेट है वो जहाँ पर डिगिंग प्रोसेस है, खुदाई प्रक्रिया है, वहाँ पर चला जाता है और इसमें मटेरियल भर के बाहर लाया जा सकता है। वहाँ से खोद कर इसे बाहर लाया जा सकता है। स्टूडेंट बात करते हैं व्हील माउंटेड की। तो स्टूडेंट्स इसे व्हील माउंटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरा जो ड्रैग लाइन है वो किस पे होता है, व्हील पर होता है, यानी पहियों पर होता है। स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं अपन, यह जो प्रोसेस है यह है ड्रैग लाइन इसके अंदर। तो इसे जहाँ पर भी यूज में लिया जाता है वहाँ इसे हाइड्रोलिक द्वारा यूज में लिया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम होता है स्टूडेंट इसमें पूरा, और हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा इसे काम में लिया जाता है। अब अगली बात करते हैं ट्रक माउंटेड की। तो स्टूडेंट ट्रक माउंटेड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक पूरा, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जो ट्रक है उससे ही अटैच होता है। इसमें कैब अलग से नहीं होता, इसमें जो ट्रक है उसी के साथ में कैब अटैच होता है। और स्टूडेंट ओनली डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जो कैब है वो ट्रक के पीछे अटैच है, और पूरा जो सिस्टम है वो कैब से ही इसमें ऑपरेट किया जाता है। जो भी ऑपरेशन है वो कैब में से ही इसको ऑपरेट किया जाता है। और इसमें भी स्टूडेंट वही होइस्ट केबल, बुकेट होइस्ट केबल लगी हुई होती है, बूम होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट
ड्रैग लाइन की एप्लीकेशन की। तो स्टूडेंट ड्रैग लाइन की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट है बल्क पिट एक्सकेवेशन। जो बल्क पिट है स्टूडेंट उसके एक्सकेवेशन में ड्रैग लाइन को यूज में लिया जाता है। फिर बात करते हैं अपन डिगिंग कैनाल और ए डिच और नियर ए पिट। जो डिगिंग कैनाल है, डिच है और पिट है, उनकी डिगिंग प्रोसेस में ड्रैग लाइन को यूज में लिया जाता है। एक्सकेवेशन इन माइंस, जो भी माइंस है वहाँ पर जो भी एक्सकेवेशन वर्क है उसके अंदर भी ड्रैग लाइन को यूज में लिया जाता है। फिर अगला बात करते हैं स्टूडेंट रोड एक्सकेवेशन की। जो रोड है उसके एक्सकेवेशन में ड्रैग लाइन को यूज में लिया जाता है। अंडर वाटर एक्सकेवेशन, अंडर वाटर के एक्सकेवेशन में भी जो ड्रैग लाइन है उसको यूज में लिया जाता है। यूजफुल इन सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड सॉइल। और स्टूडेंट्स जो ड्रैग लाइन है वो हार्ड और मीडियम हार्ड सॉइल के लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल है। इसका यूज सॉफ्ट और मीडियम हार्ड सॉइल में किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसके एप्लीकेशन हो गए बल्क पिट एक्सकेवेशन में, डिगिंग कैनाल और डिच्ड पिट में, एक्सकेवेशन इन माइंस में, रोड एक्सकेवेशन और अंडर वाटर एक्सकेवेशन में। और यह सॉफ्ट और मीडियम हार्ड सॉइल के लिए क्या है, यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स ये इसके एप्लीकेशन होते हैं डिफरेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन वर्किंग ऑफ ड्रैग लाइन की। तो स्टूडेंट देखो जो डायग्राम है इसके अंदर शो होता है कि जो ड्रैग लाइन है वो कहाँ पर किस कंडीशन के अंदर वर्क कर सकता है। तो स्टूडेंट इसमें 5 डिफरेंट कंडीशंस दिखा रखी है। फर्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर जो ड्रैग लाइन है वो वर्क कर रही है। तो इसमें देख सकते हैं अपन ड्रैग लाइन नीचे है और जो डिगिंग प्रोसेस है वो ऊपर से कर रही है। अगला जो है नेक्स्ट इसके अंदर स्टूडेंट जो ड्रैग लाइन है वो अर्थ के अंदर से क्या कर रही है, वर्क कर रही है। इसी तरीके से अपन और डायग्राम में स्टूडेंट देख सकते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस को। तो इससे अपन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ड्रैग लाइन्स की। तो स्टूडेंट जो ड्रैग लाइन है उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ए ड्रैग लाइन यूजुअली डज नॉट हैव टू गो इनटू ए पिट और होल फॉर एक्सकेवेटिंग द अर्थ। स्टूडेंट जो ड्रैग लाइन है उसके द्वारा अपन पिट और होल के एक्सकेवेटिंग द अर्थ में काम में नहीं ले सकते हैं, उसके लिए यूजुअली नहीं है। इट में ऑपरेट ऑन नेचुरल फर्म ग्राउंड। यह जो ऑपरेट है इसका जो वो नेचुरल फर्म ग्राउंड के अंदर हो सकता है। स्टूडेंट जो ड्रैग लाइन है उसके लिए अपन को एक थोड़ा लार्ज एरिया चाहिए होता है, यह छोटे एरिया में काम नहीं कर सकती। When the excavated earth is to be deposited on nearby banks or dams, then drag line is enough to dispose of earth in one operation. स्टूडेंट्स जब एक्सकेवेटेड अर्थ में से एक्सकेवेटेड अर्थ को बैंक और डैम के पास में डिस्पोज करना है तो वहाँ पर इसका ऑपरेशन ड्रैग लाइन से हो सकता है। ए ड्रैग लाइन इज एक्सीलेंट फॉर एक्सकेवेटिंग ट्रेंच विदाउट शोरिंग। जो स्टूडेंट्स ड्रैग लाइन है वो
एक्सकेवेटिंग ट्रेंच विदाउट शोरिंग के एक्सीलेंट वर्क कर सकती है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो शोरिंग प्रोसेस होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्सकेवेटिंग ट्रेंच एक्सीलेंट कर सकती है। अब देखते हैं स्टूडेंट इसके डिसएडवांटेज ऑफ ड्रैग लाइन। तो ड्रैग लाइन के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? इट्स आउटपुट इज लोअर देन पावर शॉवेल। स्टूडेंट जो इसका आउटपुट होता है वो लो होता है, यानी कम होता है किसके? पावर शॉवेल के। तो स्टूडेंट इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जो भी इसका वर्किंग प्रोसेस है वो पावर शॉवेल से क्या होती है, इसकी कम होती है। पावर शॉवेल से ये कम काम कर सकती है। थैंक यू।